नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड के बारे में, जहां पर हाल ही में आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने के लिए और एक्सटेंड यहां पर कर दिया गया है। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपका आफ्सपा होता क्या है, नागालैंड में इसको एक्सटेंड किस वजह से किया गया है, साथ ही में नागालैंड का क्या इस पर रिएक्शन है, करेंट स्टेटस आपको आफ्सपा का बताने वाला हूं मैं, कहां कहां कौन कौन से राज्यों में ये लागू है अभी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो होता है वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा टू कर्ब द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अंग्रेजों के समय इसे शुरू किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी उनको 1857 में रोकने के लिए। 1857 में क्या हुआ था, हमारी म्यूटिनी हुई थी, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स स्पेशल पावर्स टू द 3 आर्म्ड फोर्सेज ओनली। ये जो स्पेशल पावर्स ये देता है एक्ट, ये 3 आर्म्ड फोर्सेज जो है हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी को ही देता है। ए बी सी डी क्या हमारा सही जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये न्यूज है क्या, समझिएगा। जो कंट्रोवर्शियल लॉ है आफ्सपा दैट गिव्स स्वीपिंग पावर्स टू सिक्योरिटी फोर्सेज, इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2022 नागालैंड में ये जारी रहेगा। नागालैंड में 30 जून 2022 तक ये लागू रहेगा। आर्मी हाल ही में एक कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, जहां पे 4 दिसंबर को एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते ये आफ्सपा के खिलाफ जो विरोध है ये बहुत तेजी से यहां पर बढ़ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि नागालैंड एक डिस्टर्ब्ड एरिया है और उसको हम वहां पर आफ्सपा को हम लोग लागू रखेंगे। आफ्सपा को 6 महीने काफी सालों से एक्सटेंड किया जा रहा है। फॉर डिकेड्स नागालैंड में आफ्सपा काफी समय से लागू है, काफी दशकों से यहां पर लागू है। साथ ही में बात करेंगे कि किस बात की इंक्वायरी यहां पर कंडक्ट की जा रही है। देखिए, आप सभी लोग वाकिफ होंगे, 4 दिसंबर को आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेज ने एक गलती करी थी और वहां पर 14 सिविलियन की जहां पर जान चली गई थी। शुरुआत में 6 सिविलियन जिनको वो माइनर्स थे, माइन से अपने काम से वापस आ रहे थे और आर्मी को लगा कि ये लोग मिलिटेंट्स हैं और उन पे हमला कर दिया और वो लोग 6 लोगों को मार गिराया। 6 लोगों के साथ अब क्या हुआ, पूरे गांव ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के चक्कर में आर्मी के एक सोल्जर को मार दिया उन लोगों ने। तो इसी के चलते और फायरिंग की गई और उसमें 8 लोगों की और जान चली गई। तो कुल मिला के यहां पर 14 लोगों की यहां पर जान चली गई, जिसके चलते आफ्सपा के प्रति जो विरोध है वो और ज्यादा बढ़ गया और आर्मी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं सिविलियन किलिंग्स, नागालैंड में हुई सिविलियन किलिंग्स। On December 20, Nagaland Assembly unanimously resolved to demand a repeal of AFSPA. नागालैंड की जो सरकार है उसने भी वोट करा कि नहीं, हमें आफ्सपा रिपील चाहिए, हमारे राज्य में आफ्सपा नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि नागालैंड ने साफ यहां पर बोल दिया है कि हमें आफ्सपा नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं कि 13 सिविलियन की जान गई है, ये आफ्सपा की वजह से ही गई है। ऑलराइट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार माफ कीजिएगा, उन्होंने भी यहां पर एक 5 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट विवेक जोशी मेनली एग्जामिन करेंगे कि आफ्सपा को नागालैंड से विड्रॉ करने की क्या पॉसिबिलिटी है और 3 महीने में इन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसके बाद नया डिसीजन लिया जाएगा कि आफ्सपा को कब तक लागू रखना है, रखना भी है या नहीं। चलिए, बहुत बार हमने बात कर ली आफ्सपा आफ्सपा आफ्सपा। क्या है ये आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अगर मैं बात करूं, 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसा एक्ट जो आपकी आर्म्ड जो फोर्सेस होती हैं उनको स्पेशल पावर देता है। कौन कौन सी स्पेशल पावर्स हैं अगर बात करें तो आप वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ इक्विवेलेंट रैंक, इनकी ऑफिसर, वारंट ऑफिसर या नॉन कमीशन ऑफिसर की अगर रैंक का व्यक्ति है तो उसको किसी को भी अरेस्ट करने की, अगर मान लीजिए किसी पर सस्पिशन है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप प्रेमाइसेस, उसकी प्रेमाइसेस उसको सर्च कर सकते हैं और आपको कोई वारंट की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर आपको लग रहा है कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे हैं, कोई इंसान ने बॉम्ब लगा रखा है, आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। साथ ही में आर्म्स हो गए, एक्सप्लोसिव हो गए, इनको ढूंढने के लिए जो आप सर्च करते हैं वो भी आप सर्च पूरी तरह कर सकते हैं फ्रीली। आपको किसी को भी जवाब देने की या वारंट लेने की, वारंट रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही में अगर आपको लग रहा है किसी पे सस्पिशन इतना ज्यादा है, आपको लग रहा है, तो आप उस पर फायर भी कर सकते हैं और आपको इसके खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन मिलता है।
इसी को कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये इनिशियली स्टेट्स के पास पावर थी इसको इंप्लीमेंट करने की, डिस्टर्ब्ड एरिया किसी को बताने की। बाद में इसे सेंटर के पास कर दिया गया 1972 में। क्लियर है बात? चलिए, साथ ही में मैं आपको बताऊंगा इतिहास आफ्सपा का, थोड़ा सा देखेंगे कि ये आता कहां से आफ्सपा। सबसे पहला 1942 में जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, डू और डाई, करो या मरो। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को वायलेंट होने से रोकने के लिए, अगर वायलेंट हो गया तो जो अंग्रेजी सरकार है वो उससे डील कैसे करेगी, उसके चलते वाइसरॉय लिनलिथ गो ने यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस लाए जिसका नाम था आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस। ठीक है, इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के चलते यहां पर स्पेशल पावर्स मिली ब्रिटिश आर्मी को, ताकि वो टैकल कर सके अगर क्विट इंडिया मूवमेंट वो बहुत वायलेंट यहां पर हो जाता है तो। इसी के चलते अगर मैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करूं 1947 में, हमने ये 4 ऑर्डिनेंसेस वापस से इन्वोक करे, भारत सरकार ने इन्वोक करे, क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी भारत की वो खतरे में थी। यहां पे पहला था बंगाल डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑर्डिनेंस, असम डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑर्डिनेंस, फिर ईस्ट बंगाल डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑर्डिनेंस एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑर्डिनेंस। इंटरनल सिक्योरिटी को पार्टीशन के टाइम पे हम सभी को पता है क्या हालत थे, उसके चलते यहां पर इन ऑर्डिनेंसेस को इन्वोक किया गया ताकि आर्मी को हम कुछ स्पेशल पावर यहां पर दे सकें। ये जो आर्मी को स्पेशल पावर्स दी गई है कि किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च प्रीमाइसेस को सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, ये सिर्फ 3 आर्म फोर्सेस के अलावा, 3 आर्म फोर्सेस को ही नहीं, साथ में ये आपके सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड बीएसएफ को भी यहां पर ये पावर्स दी गई हैं। अगर हम करंट स्टेटस बात करें आफ्सपा की, तो आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि पंजाब में आफ्सपा 1997 में रिपील हो गया, त्रिपुरा में आफ्सपा 2015 में रिपील हो गया, मेघालय में आफ्सपा 2018 में रिपील हो गया, और साथ ही में बचे कौन कौन से आपके, असम हो गया, नागालैंड है आपका, राइट, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। यहां पर आपका आफ्सपा पूरी तरह लागू है। मणिपुर में सिर्फ इंफाल वाले रीजन को छोड़ के, जो इंफाल शहर है उसको छोड़ के बाकी सब जगह लागू है। और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की कुछ 3 डिस्ट्रिक्ट में, कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही यहां पर आपका आफ्सपा लागू है। आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि अरुणाचल प्रदेश में आफ्सपा पूरी तरह लागू है, तो आपको पता होगा कि नहीं, पूरी तरह नहीं, ओनली कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही लागू है। असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इन चारों राज्यों में पूरी तरह आपका आफ्सपा लागू है, साथ में जम्मू में भी। क्लियर? और लद्दाख में भी आपका कुछ सिलेक्टेड रीजन में ही आफ्सपा यहां पर लागू है। क्लियर है बात? प्रेजेंट स्टेटस आपको समझ में आया? अब आपसे कभी भी सवाल पूछ ले तो आप बिल्कुल क्लियरली आंसर दे सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आफ्सपा पंजाब में 2007 में रिपील हुआ, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नहीं, 1997 में रिपील हुआ था, त्रिपुरा में 2015 में और मेघालय में 2018 में। चलिए हमारे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। ना पहला सही है ना दूसरा सही है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे इनएक्ट हुआ है, शुरू हुआ है। कब? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ना कि 1857 में। और जब भी हम आफ्सपा एज ए एक्ट की बात करते हैं, नॉट एज एन ऑर्डिनेंस, एक्ट की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ये शुरू हुआ है 1958 में, 1958 में। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स स्पेशल पावर्स टू द 3 आर्म्ड फोर्सेस ओनली। मैंने आपको अभी बताया 3 आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ सीआरपीएफ एंड आपकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी ये पावर्स प्रोवाइड करता है। तो दोनों ऑप्शन यहां पर गलत होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। एंड आशा करता हूं आप सभी लोगों ने ये सही जवाब दिया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।